हेलो एंड वेलकम टू लॉजिकल सेंस। ये जो पैकेज आप देख रहे हैं, ये मैंने किसी ऑनलाइन स्टोर से नहीं मंगवाया है और ना ही मैंने ये लोकल बाय किया है। ये मैंने मंगवाया है बैंगलोर के एक लोकल डीलर से, जिसको मैंने कॉल लगाया था। उसका फ़ोन नंबर जो था वो ऑनलाइन अवेलेबल था। मैंने उसे कॉल लगाया, उसे मॉडल बताया एंड देन उसने ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया पैसे का, मैंने वो भेजा एंड देन मुझे ये प्रोडक्ट मिला। तो क्या इस तरीके से मंगवाने से आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, या कुछ फेक प्रोडक्ट मिलता है, या फिर वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेचते हैं? क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मुझे चाहिए था एक DJI का ड्रोन, जो कि ऑनलाइन काफ़ी कम अवेलेबल था, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी ई स्टोर्स पे। या अगर अवेलेबल भी था तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो भी इसे सेल कर रहा था वो इंपोर्ट करके उसे अपने हिसाब से अपने प्राइसिंग में बेच रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़न पे इसका प्राइस कितना हाई है, एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो, अगर आप डॉलर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में, तो अराउंड 40-50 के आसपास होना चाहिए। खैर, मैंने ये सर्च किया अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, कहीं मुझे अच्छा डील नहीं मिला। तब मैंने सीधे जाके गूगल में सर्च किया, जो मुझे ड्रोन चाहिए था। मुझे कुछ ऑप्शंस मिले, जो शुरू के जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें आपको डिज़ाइन इन्फो और ये सब दिख रहे होंगे। मैं यूजुअली इन पे नहीं जाता, क्योंकि इनके जो प्राइजेस है काफ़ी कम होते हैं, तो ये मोस्ट मुझे काइंड ऑफ फ्रॉड या मे बी कुछ भी स्कैम हो सकता है, या फिर ये फेक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर आपने ट्राई किया तो आप कमेंट्स में बताइए। मैं नीचे गया, मैंने सर्च किए, 4-5 ऑप्शन सर्च किए, उसमें से एक ऑप्शन निकल के आया DJI बैंगलोर। मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया, तो ये काफ़ी कुछ डिटेल्ड में आपको बताते हैं कि इनके पास क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे बेचते हैं एंड ऑल। मैंने इनका इंस्टा पेज भी जाके चेक किया, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी कुछ मिला, प्लस जेन्युइन लगा। मैंने इनका फ़ोन नंबर लिया और मैंने इनको फ़ोन लगाया। एक बंदे ने फ़ोन उठाया और उसने सारी डिटेल्स दी मुझे कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या प्राइस पे अवेलेबल हैं, कैसे ट्रांज़ैक्शन होगा। मुझे वो बंदा जेन्युइन लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, कर सकते हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उसने मुझे खुद ही बताया कि आप सीओडी भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मुझे और भी मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो सीओडी अवेलेबल था। बट सीओडी में जो कॉस्ट थी वो 60,000 के आसपास थी, और जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने पे वो 58,000 मुझे पड़ रहा था। तो मैंने, क्योंकि मुझे ये जेन्युइन लगा था, जब मैंने बात की और जब मैंने वेबसाइट विज़िट किया, तो मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में। और फ्राइडे का टाइम था। फ्राइडे को मैंने वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन किया था। फिर सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया। मंडे को भी वो ट्रांस मतलब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे कुछ अ, कोई मुझे जो आपका ट्रांज़ैक्शन नंबर होता है या फिर जो ट्रैकिंग नंबर होता है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि भेज रहे हैं, ठीक है। मैं 1-2 दिन और रुका, शायद ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे को मैंने फिर से पूछा कि क्या भेज दिया गया है? तो उसने उस दिन मुझे एक वे बिल नंबर भेजा, मुझे डीटीडीसी का। अब वो वे बिल नंबर देख के मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा मतलब वो बिल सा दिख रहा था, और जब मैंने वो बिल नंबर डाला, तो वो शो नहीं हो रहा था। तो मैं डर गया, मुझे लगा कि ये मेरे साथ स्कैम हो चुका है। तो मैंने उसको वापस से फ़ोन किया, उसको बोला कि भई ये मुझे बिल नंबर दिखा नहीं रहा है कहीं पे, ये इनवैलिड आ रहा है। तो उसने बोला कि अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है अभी। फिर मैंने और भी चेक किया, तो उसने बोला कि वो चेन्नई से उन लोगों ने भेजा है ये। तो मैंने उनको पूछा, आप बैंगलोर से हैं, आप चेन्नई से क्यों भेज रहे हैं? तो उसने बोला कि बैंगलोर में भी हमारी शॉप है, चेन्नई में भी हमारी शॉप है, हम सारे सामान चेन्नई में रखते हैं और चेन्नई से ही भेजते हैं। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक को फ़ोन लगा के बोला कि मैंने ये यूपीआई ट्रांज़ैक्शन किया है, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। और उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन जब मैंने 1 से 2 दिन के बाद फिर से चेक किया वे बिल नंबर, तो वो शो कर रहा था सेम नंबर पे कि वो मतलब वो ऑन द वे है। फिर मुझे उसका बंदे का फ़ोन भी आया कि भई मेरा जो अकाउंट नंबर है वो आपने ब्लॉक करवा दिया है एंड ऑल। तो मैंने बोला कि मेरे पास वे बिल नंबर का जो डेट है, प्लस आप जो लोकेशन से भेज रहे हैं एंड ऑल, मुझे थोड़ा-सा वो सही नहीं लग रहा।
तो मैंने ये ब्लॉक करवाया था। उसने बोला कि आप तो भेज चुके हैं, आप उसको अनब्लॉक कर दीजिए। ख़ैर मैंने वो अनब्लॉक नहीं किया, मैं वेट किया। मैंने जब तक मेरे पास से पैकेज नहीं आ गया। तो मुझे ये पैकेज मिले करीब-करीब 7 से 8 दिन के बाद मिले मुझे, मुझे ये पैकेज मिला। अ, जब मुझे पैकेज मिला मैंने इसको चेक किया, सारे कुछ चेक किया, उसके बाद मैंने उसका एक अकाउंट अनब्लॉक कर दिया था। तो चलिए आगे बात करते हैं इस पैकेज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैकेज इस तरह से कुछ पैकिंग करके उन्होंने भेजा था, अच्छी पैकिंग की थी। बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्स था एंड ऑल कोई बबल रैप वगैरह नहीं था, बट ठीक है, पैकेजिंग ठीक-ठाक थी। अ, इसके अंदर से आप देख सकते हैं DJI ड्रोन का ये पैकेज निकला। अ, जब मैंने इसको चेक किया एंड मैंने इसका भी एक अनबॉक्स वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं इसको भी उसको भी डाल दूँगा। बट जब मैंने चेक किया, बॉक्स की क्वालिटी चेक की, सामान की क्वालिटी चेक की, मैंने इसको रजिस्टर किया जस्ट नंबर चेक करने के लिए कि ओरिजिनल चीज़ है कि नहीं है। और सब चीज़ें सही से काम कर रही थी, कोई इशू नहीं था। 3 बैटरी थी, तीनों की तीनों बैटरी अच्छी थी, चार्जर काम कर रहा था। एक्स्ट्रा जो फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ जो एक्स्ट्रा किट आती है वो सब की सब थी इसमें। अ, और जो है जो DJI का जो ऐप है वो भी काम कर रहा था। और मैंने इसको बहुत मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया मुझे, इसीलिए तो मैं इसे बहुत उड़ा के भी देख चुका हूँ। सब कुछ सही से काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम आया था मुझे, वो बहुत टाइम के बाद आया था मुझे, 7-8 महीने हो गए थे इसको खरीदने के बाद। तो मुझे ये जो इसका जो रिमोट है वो काम करना बंद कर दिया था। तो वो एक DJI का प्रॉब्लम है। मैंने उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया है जो मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अ, एक काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम एन ऑफलाइन स्टोर। तो अगर आप इस तरीके से लेते हैं, आपको कब लेना चाहिए ये? तो उसका रीज़न जो था वो साफ़ ये था कि मुझे जो सामान चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था ईज़िली, और अगर अवेलेबल भी था तो वो बहुत कॉस्टली था। और मुझे यहाँ पे इन लोगों ने वो ऑलमोस्ट 10-15% एक्स्ट्रा प्राइस में ही दिया मुझे। तो मुझे वो ठीक लगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी लें इस तरह से, तो आप अच्छे से रिसर्च ही कर लें। और आपको अगर आपकी लोकल शॉप है, या अगर आप और या फिर आपके कोई फ्रेंड वहाँ पे हैं, तो उनसे आप जाके बोल सकते हैं कि एक बार जाके पता कर लें। मैंने वो सब कुछ नहीं किया था। मैंने जब मैंने बात किया, जब मैंने वेबसाइट देखा तो मुझे सब कुछ सही लगा, क्योंकि स्कैम्स और जो फेक साइट्स होती हैं वो पता चल जाती हैं। यूजुअली या तो रिव्यूज़ में, या फिर आप ऐसे गूगल रिव्यूज़ में सर्च कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी इनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं दिखा, तो मैंने जाके ऑर्डर कर दिया था। आप भी एक अच्छे से रिसर्च कीजिए। आपको अगर कुछ सामान लेना है जो कहीं अवेलेबल नहीं है, और आपको कहीं दिल्ली में, बॉम्बे में या बेंगलोर में आपको सामान मिल रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। यूजुअली मैं प्रेफ़र करता हूँ साउथ इंडिया में, चेन्नई में मोस्टली। अगर वहाँ पे कोई सेलर है तो मैं उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे वो जेन्युइन लगते हैं। वहाँ से जो सामान आते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं सीधा चेन्नई पोर्ट के थ्रू। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने ये इस तरीके से लिया था। आप भी अगर आपने कुछ चीज़ लिया हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको आंसर दे सकूँ। तो ये था वीडियो जो मैंने DJI बैंगलोर से DJI ड्रोन मंगवाया था। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और होपफुली अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको DJI ड्रोन का एक डिटेल्ड रिव्यू भी दूंगा। और जो मैंने बाकी के सामान लिए उसके भी वीडियोस डालूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।